हेलो दोस्तों, दिस इज़ मी हेमंत। और आज से हमारा नया स्किल स्टार्ट होता है जो कि है प्लांच। और डे है मेरा 78। तो थोड़ी बहुत मैंने R&D करी थी कल शाम को, और उसकी मैं वीडियो डाल दूँगा। ज़्यादा कुछ मैंने इतना नहीं किया था, पर बेसिक्स चीज़ें मैंने ये चेक करी थी कि प्लांच में हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है और क्या क्या हम एक्सरसाइजेज़ या सेट्स बना सकते हैं जिससे हम अपने आने वाले टाइम में अपने प्लांच को सीख पाएँ। तो आज हमारा पहला दिन होगा प्लांच का, पर हमें टोटल 78 डेज़ हो गए हैं रिकॉर्ड करते हुए अपने आप को। तो ये स्ट्रीक को मेंटेन करके रखना इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। और प्लान्स के हिसाब से देखा जाए तो आज मेरा डे 1 है, और टोटल मेरी कैलिस्थेनिक्स जर्नी के हिसाब से देखा जाए और डेली रूटीन के हिसाब से देखा जाए, जो कि हमने डे 1 पे एक फ़ैसला लिया था, उसके हिसाब से आज मेरा है डे 78। तो आज हम बेसिकली सब कुछ नॉर्मली रखेंगे। ये वाला हफ़्ता हमारा एक तरीके से कह सकते हो R&D में ही जाएगा, जिसमें हम नई नई चीज़ें सीखेंगे और उस चीज़ों को अप्लाई करेंगे। प्लस आज के दिन से हम अपना पुश पुल लेग वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमें हेल्प करेगा, हमारे प्लांच में तो हेल्प करेगा ही, प्लस हमारी एक बॉडी मेंटेनेंस में भी हेल्प करेगा। क्योंकि जो लास्ट हमारा एल सिट वाला जो एक्सरसाइज था, उसमें हम स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो बेसिक्स और इंटरमीडिएट लेवल जो हुआ था उसमें तो मैं एक तरीके से कह सकते हो कि मैं मेंटेन कर पा रहा था अपना, मतलब नॉर्मल वर्कआउट मेंटेन कर पा रहा था। लाइक मैं पुशअप्स कर ले रहा था, अपना स्क्वाट्स कर ले रहा था, मैं पुलअप कर ले रहा था, सब कुछ कर ले रहा था अपना, मतलब बेसिक, मतलब एक वर्कआउट रूटीन फॉलो हो रहा था। पर धीरे धीरे जब हमारा एल सिट का लेवल बढ़ता गया, लाइक इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल पे जब हम पहुँचे, तो वहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। और उसके बाद से मैंने कोई भी अपना वर्कआउट रूटीन को फॉलो नहीं किया था, जो भी मैं अपना, मतलब पिछले 6 महीना या साल भर से, मतलब बेसिक एक्सरसाइजेज जो करता रहता हूँ डेली बेस पे, जिसकी वजह से मैं 50 पुशअप्स पे और 20-30 डिप्स पे और 10 पुलअप पे पहुँचा हूँ, तो वो सब छूट गया था। तो आज से हम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे कि अपर बॉडी वाली एक्सरसाइज हमारी स्टार्ट हो गई है, एक तरीके से एडवांस सीरीज़ कह सकते हो स्टार्ट हो गई है हमारी, जिसको हमें सीखना है। हम साथ साथ सीखेंगे भी और उसको लर्न करेंगे और उस पर हम मास्टरी भी करेंगे। हमारा मतलब मेन थीम यही है। मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम हेमंत है और इस चैनल का नाम है कैलिस्थेनिक्स विद ही मैन। और बेसिकली ये चैनल बना है मेरे कैलिस्थेनिक्स जर्नी को रिकॉर्ड करने के लिए। प्लस आने वाले टाइम में अगर हम इस चीज़ को मास्टरी करते हैं तो हम जिम जॉइन करेंगे और एक फाइनेस्ट बॉडी बनाएंगे। सेकंड चीज़ हमारा ये रहेगा कि हम इस चीज़ में, ये जो हमारी प्रायोरिटी है वो तो रहेगी, साथ में हम अपनी सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट भी करेंगे, जिसमें हम अपना बेसिक कम्युनिकेशन गैप जो है उसको फुलफ़िल करेंगे। और कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे हमारा सर्वाइवल लेवल बढ़ जाए इस मैट्रिक्स में, तो उस चीज़ को हम फॉलो करेंगे और उस चीज़ पे भी हम धीरे धीरे करके अपने आप को इम्प्रूव करते जाएंगे। तो ये हमारा चैनल बेसिकली इस चीज़ के लिए बना है। पर ये चैनल हमारा बेसिकली प्रायोरिटी जो है वो है कैलिस्थेनिक्स को सीखने का। तो कैलिस्थेनिक्स में हम अपने एल सेट को अचीव कर चुके हैं। हमारा 10 से 12 सेकंड का एल सेट का होल्ड जा रहा है, जिसको हम 15 सेकंड तक का अचीव करने की कोशिश करेंगे। मेरे को ऐसा लगता है कि हम 15 सेकंड तक पहुंच चुके हैं, पर कल हमारी बॉडी फटीग पे थी क्योंकि हमने कल डबल मेहनत कर ली थी। कल हम रात को 10 बजे के करीब भी आए थे, परसों रात को, और सुबह सुबह हम पार्क आ गए थे 5 या 6 बजे के करीब। और रेस्ट पीरियड हमारा एकदम ज़ीरो था और हम पिछले 70-75 दिन से रेस्ट भी नहीं ले रहे हैं। हम लगातार अपना वर्कआउट रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। तो उसकी वजह से हो सकता है कि हमारा एक बॉडी फटीग लेवल पे होगा। उस रीज़न की वजह से हम शायद अपने आप को वो कोप अप नहीं कर पाए, पर उसकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमारा एल सेट का जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है और अब उस चीज़ को हम एज अ बैक एंड एक्सरसाइज में डालेंगे। तो मतलब बैक एंड एक्सरसाइज में डालने के बाद, बैक एंड एक्सरसाइज में डालने का मतलब ये है कि हम उस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे नहीं करेंगे। हम नॉर्मली उसको हफ्ते में 3 से 4 दिन ही फॉलो करेंगे, तो उससे हमें एक इनफ रेस्ट पीरियड मिलेगा। और उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हमारा कितने सेकंड का होल्ड जा रहा है। मतलब इस वीक में हम सैटरडे संडे में
ट्राई करेंगे अपने एल सिट के होल्ड को और देखते हैं कि मेरे को लगता है कि हम 15 सेकंड होल्ड कर लेंगे, पर वो आने वाला टाइम बताएगा कि हम कितना होल्ड कर पा रहे हैं। आज का दिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आज हमारा पहला दिन है प्लांच को सीखने का। तो प्लांच की कुछ एक्सरसाइजेज़ है जो मैंने गूगल की है और थोड़ी बहुत मैंने जो एक बुक है, मैं भी उसके बारे में भी आपको बताऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ, कैलिस्थेनिक्स से रिलेटेड ही है। तो उसमें 2 से 3 एक्सरसाइजेज़ जो मेरे को लगी है कि हाँ, उससे हमारा प्लांच एक तरीके से स्टार्ट हो सकता है, तो उसको आज हम परफॉर्म करेंगे। प्लस अपना आज पुश वर्कआउट भी कंप्लीट करेंगे और कल हमारा पुल होगा और तीसरे दिन हमारा होगा लेग डे। ऐसे ही करके हम 6 दिन लगातार पुश पुल लेग वर्कआउट रूटीन फॉलो करेंगे और संडे के दिन हम देखते हैं कि क्या होता है, कि हम मतलब कुछ या तो नई स्किल स्टार्ट करेंगे, जैसे हमारा मसल अप स्टार्ट करना रह गया है, या फिर सेम ही एक्सरसाइज को हम एज अ कंपाइल करके या मिक्स मैच करके उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो आज का दिन हमारा पुश वर्कआउट है और उससे पहले हम अपना प्लांच होल्ड स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम अपना वार्म अप स्टार्ट करेंगे, एक तरीके से बेसिक स्ट्रेचिंग कह सकते हो, जिसमें हम अपना रिस्ट रोटेशन और शोल्डर रोटेशन, हमारा नेक वाला एरिया हो गया, हमारा हिप्स वाला एरिया हो गया, इन सब पे हम फोकस करेंगे और थोड़ा सा हम अपनी बॉडी को वार्म करने की कोशिश करेंगे। 10 से 15 मिनट या मिनिमम टू मिनिमम 5 मिनट का हम ये सीरीज़ या सेट्स कह सकते हो करेंगे। उसके बाद से हम अपना प्लांच सीरीज़ की एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करते हैं और अपना पुश वर्कआउट कंप्लीट करते हैं। सो कैलिस्थेनिक्स की जितनी भी मूवमेंट्स हैं उसमें हमें अपनी जो भी मोबिलिटीज़ है उस पर मास्टरी करना इम्पोर्टेंट होता है। मतलब कह सकते हो एक तरीके से कि अगर तुम्हारे पास मोबिलिटी नहीं है या तुम फ्लेक्सिबल थोड़े बहुत नहीं हो तो ये चीज़ बहुत दिक्कत देता है। और कभी भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले वार्म अप ज़रूर करना है यार। मैंने भी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है अपने, जब से मैं रूटीन में
शिफ्ट हुआ हूँ तब से एक रिदम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरे को समझ में आई है वो ये है कि हमारा ये वाला एरिया, शोल्डर वाला एरिया काफ़ी यूज़ होगा और हमारा रिस्ट यूज़ होगा। तो हमें इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा काफ़ी ज़्यादा। सो हमने वार्म अप अपना कंप्लीट कर लिया है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और पहली एक्सरसाइज जो हम प्लान से रिलेटेड करेंगे वो है फ्रॉग स्टैंड। सो आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम कितना कैपेबल हैं चीज़ों को स्टार्ट करने में। तो प्लांट हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें हमारा स्ट्रेट आर्म का यूज़ ज़्यादा होगा, मतलब हमारा आर्म पूरा ऐसा स्ट्रेट रहेगा और पूरा उस पर एक तरीके से कह सकते हो कि लोड जाएगा। मतलब समझ लो कि मैं इस पोजीशन में हूँ और मेरा ये पैर भी उठ जाएगा। अभी अगर मैं ट्राई करूँ तो नहीं हो पा रहा, क्योंकि हमें नहीं आता, सच में नहीं आता। तो दो तीन चीज़ें मेरे को और समझ में आई, वो ये है कि हैंड की रोटेशन इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब हम प्लांच करेंगे, हम जैसे नॉर्मल पुशअप्स करते हैं तो हमारा हैंड हमारा ऐसे होता है, मतलब समझ लो कि सामने की तरफ हमारा हैंड फेस करता है। पर जब हम प्लांच होल्ड करेंगे या प्लांच की जब एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे प्लांच से रिलेटेड होगा, उसमें हमारा हैंड 45 डिग्रीज़ में बेंड हो जाएगा एक तरीके से। मतलब ये स्ट्रेट आपको अगर दिख रहा है तो ये स्ट्रेट, और इसमें हल्का सा मूवमेंट 45 डिग्रीज़ में, और थोड़ा सा वाइड होगा, ठीक है। और बाकी जो हमारा ये पोजीशन है, इसमें क्या ध्यान रखना है कि हम नीचे की तरफ मतलब हमारी बॉडी पार्ट नीचे नहीं जाएगी, हमारी बॉडी पार्ट ऊपर की तरफ रहेगी। और जो हमारा ये वाला एरिया है, ये जो साइड वाला जो डेल्ट है एक तरीके से कह सकते हो, जहाँ पे हमारा मतलब शोल्डर ब्लेड जो है, जो हमारा साइड वाला जो शोल्डर वाला एरिया है, ये अपर की तरफ मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा। मतलब समझ सकते हो कि ऊपर की तरफ ये जाएगा और लीन हमें करना है, जितना लीन हम हो सके। और जो हमारा टो वाला एरिया है, ये नॉर्मली हम अपने पंजों पे रहते हैं जब पुशअप करते हैं तो, पर ये वाला हिस्सा भी जितना हो सके आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। और उंगलियों के जो एरिया है, जैसे हमारा उंगली का जो अपर टिप होता है उस पे जाएगा, और कुछ टाइम बाद ये चीज़ एकदम स्ट्रेट हो जाएगी। मतलब हमारा जो लेग है, हम इस पोजीशन पे आए, हमने अपने शोल्डर ब्लेड्स को स्क्वीज़ किया ऊपर की तरफ और आगे की तरफ लीन हुए, और इसी में हमें बैलेंस बना के इतना आगे लीन होना है कि हमारा ये वाला एरिया अपर की तरफ उड़ जाए। तो प्लांट्स का मेरे को अभी इतना ही चीज़ें पता लगी है और समझ आया है। तो उससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज होगी, वो पहली एक्सरसाइज जो मेरे को समझ में आ रही है वो हम ये करेंगे कि हम फ्रॉग स्टैंड करेंगे। फ्रॉग स्टैंड बेसिकली सब कुछ सेम ही होता है, बस हम अपने लेग वाले एरिया को बेंड करेंगे और उसको अपने आर्म से, जो हमारा स्ट्रेट आर्म रहेगा, जैसे ये स्ट्रेट आर्म रहेगा, इस पे सपोर्ट देंगे और अपने पैर को उठाएंगे और पूरी बॉडी को एक स्टेबिलिटी में लाएंगे। और स्टैटिक पोजीशन है ये भी एक तरीके से, और हम इसको होल्डिंग करेंगे।
इससे रिलेटेड मुझे अगर कुछ और समझ में आता है या पता लगता है तो मैं डेली अपडेट करता रहूँगा। आज के लिए इतना मैंने देखा है, मैं ज़्यादा दिन नहीं दे रहा, 2 ही 3 दिन हुए हैं मेरे को इसके बारे में देखते हुए और पढ़ते हुए, तो उसके हिसाब से सफिशेंट है, क्योंकि धीरे धीरे ही चीज़ें मैं बिल्ड करना चाहता हूँ, धीरे धीरे चीज़ें ही मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि हम ये सीख ही रहे हैं, हमारा ये लर्निंग सेशन चल रहा है। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ। सी, हम अपने लेग वाले एरिया को अपने आर्म्स पे सपोर्ट दे रहे हैं और एक बैलेंस बना रहे हैं स्ट्रेट आर्म पे। मतलब एक तरीके से ये सोच लो प्लांच ही है, प्लांच नहीं है ये, पर प्लांच के पास जाने के लिए ये एक एक्सरसाइज है। अगर ये इफ़ेक्टिव रही तो हम इसको कंटिन्यूस रखेंगे, पर इस हफ्ता हमारा ये हमारी एक्सरसाइज रूटीन में रहेगा, प्लांच की सीरीज़ में रहेगा, और इसके हम आज 3 से 4 सेट करते हैं। कोशिश करते हैं कि हम मैक्स टू मैक्स अपना होल्ड कर पाएँ, उसके बाद से हम सेट बनाएंगे, क्योंकि ये बेसिक्स है, अभी हम एकदम स्टार्टिंग से सीख रहे हैं। तो यहाँ कोई सेट नहीं बनेगा, यहाँ सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन होगा और उसको मैं ऐड कर दूँगा। आप लोग भी स्टार्ट कर सकते हो ये सब चीज़ें, अगर जो भी मेरे को फॉलो कर रहा है या फ्यूचर में मेरे को जो भी कोई फॉलो करेगा। तो फ्रॉग स्टैंड हम करते हैं। तो अभी जब मैं ये फ्रॉग स्टैंड कर रहा हूँ तो मेरा हाथ अभी बेंड हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सीख रहे हैं और सीखने में ये सब चीज़ें होगी। मेरा ज़्यादा नहीं जा रहा, मेरा मैक्स टू मैक्स 3 या 4 सेकंड का जा रहा है। मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार थोड़ा सा ज़्यादा करने को। तो इस एक्सरसाइज को करने पे बहुत सारी चीज़ों पे दिक्कत हो रही है, जैसे कि मेरे यहाँ पे पेन हो रहा है जब मैं अपने लेग्स को एक तरीके से लॉक कर रहा हूँ, और प्रेशर लग रहा है क्योंकि अभी हमारा बॉडी उस चीज़ के लिए ढला नहीं है जो हम सीखने वाले हैं। तो इस चीज़ पे पेन पड़ रहा है। और दूसरी चीज़ ये कि सेकंड्स हमारे कम हैं, हम 3 या 4 सेकंड का ही कर रहे हैं। मैक्सिमम हम कोशिश करेंगे कि हम 30 सेकंड या 1 मिनट तक लेके जाएं, और उसके बाद से हम आगे थोड़ा सा और एडवांस सीरीज़ में, मतलब एडवांस तो अभी दूर है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को और पुश करें। तो इसको हम अभी 2-3 सेट्स और मारने की कोशिश करते हैं, उसके बाद से हम दूसरी एक्सरसाइज पे शिफ्ट होंगे जो कि प्लान से रिलेटेड है। ये सब एक्सरसाइज मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि सिंपल सी बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें प्लांच में हमारे रिस्ट की मूवमेंट इम्पॉर्टेंट है, प्लस हमारा कोर तो यूज़ होगा ही होगा, हमारा स्ट्रेट आर्म, मतलब आर्म हमारा पूरा यूज़ होगा। आर्म जितना स्ट्रेट रहेगा उतना हम आगे की तरफ लीन करेंगे और अपनी बॉडी को एक टाइम बाद उठा पाएंगे। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है, और साथ ही साथ हमें एक स्ट्रेंथ भी बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हम अपना पुश पुल लेग वर्कआउट साथ साथ करते रहेंगे। तो इसलिए मैं ये सब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी जो एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं अभी फ्रॉग हैंडस्टैंड कर रहा हूँ, तो उसका भी पूरा मतलब एक तरीके से इंगेजमेंट हमारा उसी मसल्स पे जा रहा है जो हमें चाहिए प्लांच को सीखने के लिए। तो जो अगली एक्सरसाइज भी मैं परफॉर्म करूँगा वो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो हमें हमारे प्लांट्स को सीखने में हेल्प करेगा, और वो उसी मसल्स को टारगेट करेगा जो हमें चाहिए एक्टिवेट हो, मतलब उसी मसल्स को टारगेट करेगा जो जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। तो इसलिए हम ये सब चीज़ें कर रहे हैं। हम फिर से ट्राई करते हैं। तो स्ट्रेट आर्म रखना है, फ्रॉग स्टैंड का यही है। कोई शायद अगर नहीं कर पा रहा हो, या जो अगर स्टार्टिंग से मेरे को फॉलो कर रहा है वो अब तक उसकी इतनी स्ट्रेंथ बन गई होगी, तो इसमें कुछ नहीं करना, हमें आर्म को स्ट्रेट करना है, अपने लेग को टक करना है, चाहे वो तुम एकदम सेंटर में करो या कहीं भी करो जहाँ पर तुम्हारा लेग फंस जाए एक तरीके से, और उसकी वजह से अपनी बॉडी को आगे तरफ लीन करके अपने पैर को उठाना है। सिंपल है, और होल्ड करना है कितने भी सेकंड तक जाए। अभी हम काउंट नहीं कर रहे कितना है कितना नहीं है,
बस हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये वाला सेट जो था हमारा काफ़ी सही गया, शायद 10 सेकंड तक का गया है। तो मैं गलत ये था कि मेरे को लगा कि शायद मैं नहीं कर पा रहा, पर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि तुम कितना अपने मतलब तुम्हारी बॉडी कितनी कंट्रोल में है, और जब तुम अपने इसको लेग को एक तरीके से चिपका रहे हो या टक कर रहे हो, तो वो तुमने उसको सही से किया है नहीं किया है। अगर तुम सही से नहीं करोगे तो वो डिसेबल, क्या बोल रहा हूँ, तो वो एक तरीके से डिसबैलेंस हो जाएगा और वो पोजीशन हमारी हट जाएगी। पहली हमने जो एक्सरसाइज थी उसको हमने काफ़ी ठीक अमाउंट तक कर लिया है। अब हम अपने सेकंड एक्सरसाइज पे बढ़ते हैं। दूसरी एक्सरसाइज हमारी होगी वो है सूडो पुशअप्स, एक तरीके से कह सकते हो। मैंने इस एक्सरसाइज को इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये बेसिकली हमारा एकदम स्ट्रेट आर्म्स प्लस स्कैपुला या कह सकते हो शोल्डर ब्लेड्स, इन सब पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। इसको मैंने कल शाम को ट्राई किया था और काफ़ी सही मेरे को ये एक्सरसाइज लगी। मैं शायद सेकंड एक्सरसाइज हमारी रहेगी सूडो पुशअप्स। इस एक्सरसाइज को चूज़ करने का सिंपल सा मतलब यही है, मैं आपको पहले डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा देता हूँ कि सूडो पुशअप्स है क्या। तो हमें सेम सब कुछ, हाथ को थोड़ा सा बाहर की तरफ रखना है, अपने शोल्डर ब्लेड्स को कॉन्ट्रैक्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है। अपने हिप्स को भी थोड़ा सा टाइट करना है और इसको हमें आगे की तरफ थोड़ा सा शिफ्ट होना है, ओके। और आगे की तरफ जब हम शिफ्ट हुए, एक तरीके से हमारा जो प्लांच का जो हम बात कर रहे थे वो हुआ। अब इसमें हमें पुशअप्स मारने हैं। तो रेगुलर पुशअप्स में क्या होता है, हम नॉर्मली एक पोजीशन लेते हैं, इसमें कोई मतलब एक तरीके से मैं दोनों चीज़ एक साथ नहीं कर पा रहा, थोड़ा मेरे को भी आदत नहीं है। तो बेसिकली हम पुशअप्स में क्या करते हैं, नॉर्मली हम अपना रिस्ट को मतलब अपने हाथ को स्ट्रेट हाथ रखते हैं अपना नॉर्मली एक पर्टिकुलर मतलब गैप में। मेरा गैप ये है कि मैं अपने इस हाथ को नापता हूँ, ठीक है। मेरा हाथ का जो मेरा ये एल्बो वाला एरिया है जहाँ पे आता है, वहाँ पे मैं अपना दूसरा हाथ रखता हूँ, ठीक है। ये बहुत पहले से ही कर रहा हूँ, ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर किसी को ये चीज़ हो कि कहाँ पे हमें अपना हाथ रखना चाहिए, कितना डिस्टेंस होना चाहिए एक तरीके से, तो वो यही है। मैं इस चीज़ को फॉलो करता हूँ और एक तरीके से जब आदत बन जाती है तो हम इस चीज़ को फॉलो भी नहीं करते, हम सीधा हाथ रखते हैं और पुशअप स्टार्ट करते हैं। तो पुशअप्स में नॉर्मली हम अपने बॉडी को स्ट्रेट करते हैं, एब्स को थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पुशअप हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें भी बहुत सारे आते हैं, जैसे डायमंड, ठीक है, जिसमें हमारा हाथ अंदर की तरफ हो जाता है। नॉर्मल, जो कि आपको बताया ही है। वाइड, हाथ बाहर की तरफ जाता है, ठीक है। और इसमें भी और भी बहुत सारे वेरिएशंस हैं, जैसे कि आर्चर पुशअप्स, क्लैपिंग पुशअप्स, एक्सप्लोसिव पुशअप्स। सब में रूल सेम ही होता है, पर जो ये सूडो पुशअप्स है इसमें हमारा जो शोल्डर वाला ब्लेड है, ये पीछे वाला एरिया है। मैं अभी एकदम टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज़ कर पा रहा क्योंकि मेरे को याद नहीं रह रहा। मैं
याद करने की कोशिश करूँगा इस चीज़ को। तो इस एरिया पे सूडो पुशअप्स काफ़ी ज़्यादा इंगेजमेंट दे रहा है। प्लस एक जो हमारा लीन है, क्योंकि एट द एंड प्लांच क्या है, हमें लीन ही करना है, हमें अपनी बॉडी को फ्लोट करना है एक तरीके से बाय यूजिंग हैंड्स। मतलब सिर्फ हाथ का ही एक प्रेशर होना चाहिए और उस हाथ पे हमें पूरी अपनी बॉडी को आगे की तरफ, मतलब कितना आगे हम जा सकते हैं वो तो धीरे धीरे करके ही होगा। तो यही करना है हमें। तो उस चीज़ के लिए, उस लीन को मैक्सिमाइज़ करने के लिए एक तरीके से कह सकते हो, जितना मतलब मेरे को समझ में आ रहा है, उस लीन को हमें मैक्सिमाइज़ हम जितना करेंगे उतना हम अपने लोअर वाले बॉडी पार्ट को उठा पाएंगे और एडवांस जो एक्सरसाइज है उसको हम फॉलो अप कर पाएंगे। तो सूडो पुशअप्स काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है एक तरीके से कह सकते हो मेरे इस प्लांच की जर्नी को, और मतलब कह सकते हो जल्दी जल्दी ग्रास्प करने को काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये लग रहा है। तो दूसरी एक्सरसाइज हम ये करेंगे सूडो पुशअप्स। इसके हम मैक्स टू मैक्स रेप्स करने की कोशिश करेंगे और 3 से 4 सेट करेंगे। इसके बाद से हम देखते हैं तो तीसरी एक्सरसाइज करेंगे, नहीं तो हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट कर देंगे। आज के लिए मेरे को लग रहा है ये सफिशेंट है। हमें एक मसल मेमोरी भी बिल्ड करनी है धीरे धीरे करके, और बॉडी को टेंशन में रखने के लिए हम अपना पुश पुल वर्कआउट तो स्टार्ट कर ही रहे हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसके बाद मेरे को कुछ भी अगर पता लगता है और कुछ भी मेरे को समझ में आता है, वो हम अगले दिन या कल के दिन बात करेंगे, डिस्कस करेंगे और उसको परफॉर्म करेंगे और देखेंगे कि हमारा कितना वो अचीवमेंट जा रहा है, हम कितने सेकंड्स का होल्ड कर पा रहे हैं अगर वो स्टैटिक है, और अगर वो रेप रेंज है तो हम कितने रेप्स मार पा रहे हैं। तो अभी हम अपना सूडो पुशअप्स करते हैं और 3 से 4 सेट करेंगे और मैक्स टू मैक्स रेप को अचीव करने की कोशिश करेंगे। सो हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं प्लान से रिलेटेड, उसमें हम एज अ बिगनर हैं तो हम मैक्स टू मैक्स रेस्ट ले सकते हैं। रेस्ट का कोई टाइम नहीं है, बस कोशिश ये करना कि 4 या 5 मिनट से वो ज़्यादा का रेस्ट ना हो, और धीरे धीरे हम इस टाइम पीरियड को कम करते जाएंगे। जैसा कि हमने लास्ट वाले जो स्किल्स जो हमने सीखी है उसमें, जैसा बिगिनर, इंटरमीडिएट और एडवांस पे गए थे, तो हमारा काफ़ी टाइम कटा था बीच का, और एडवांस में हमने जो नई एक्सरसाइज स्टार्ट करी थी उसमें भी हमने अपना जो टाइम पीरियड था उसको कम किया था। आप देख सकते हो चाहे तो, अगर नहीं विश्वास तो। सेम हम प्लान सीख रहे हैं, तो प्लान्स में अभी हम चीज़ों को ग्रास्प कर रहे हैं, हम बॉडी को एक
स्टेबिलिटी दे रहे हैं, एक लर्निंग वाला थिंग दे रहे हैं ताकि बॉडी हमारी रेडी हो, अडाप्ट करे एक तरीके से जो भी हम स्किल सीख रहे हैं उसके लिए। तो अभी हम टाइम पीरियड जो रेस्ट का है उसको हम मैक्स टू मैक्स रखेंगे 5 मिनट तक कम से कम, और इससे ज़्यादा भी रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर मेरा जो टारगेट है वो 3 से 5 मिनट का है और मिनिमम 2 मिनट के अंदर में हमें करना है। तो 2 हमने इसका सेट मार लिया है, 1 सेट और मारेंगे, 3 सेट हमने इसका मार लिया है और 1 सेट और मारेंगे। इसके बाद से हम तीसरी एक्सरसाइज पे करते हैं जो कि मेरे को लगता है शायद इम्पॉर्टेंट है। मैंने सोचा था कि इसको हम कल स्टार्ट करेंगे पर इसको हम अभी करेंगे। तो 1 सेट हम और कंप्लीट करते हैं, फिर उसके बाद से तीसरी एक्सरसाइज पे हम शिफ्ट होते हैं। तो एक चीज़ और मेरे को आपको बतानी थी, वो ये थी कि शायद मैं जो एक्सरसाइजेज अभी स्टार्ट जो मैंने करी है या जो मैं कर रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट नहीं होगा। जैसा मान लो एग्जांपल के लिए मैं अभी ये प्लांच पुशअप्स की बात कर रहा हूँ, ये सूडो पुशअप्स की बात कर रहा हूँ, प्लांच निकल रहा है मुँह से, तो वो ज़रूरी नहीं है कि एकदम परफेक्ट ही होगा, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को। तो स्टार्टिंग में इसको मैं एज अ अगली पार्ट बोलता हूँ, ये हमारा एक अगली पार्ट है, इसको मैं एम्ब्रेस करता हूँ, इसको मैं ओन करता हूँ। और आप लोग भी जो स्टार्ट करोगे तो एकदम परफेक्टली नहीं स्टार्ट होगा। तो जैसा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आपको शेयर कर रहा हूँ, तो सेम वीडियो मैं खुद भी देखता हूँ और एक तरीके से ये हेल्प करता है, क्योंकि नॉर्मली जब साथ में 2-3 जने होते हैं तो वो एक दूसरे को गाइड करते हैं, और मेरा गाइडेंस मैं खुद ही हूँ, मैं सिंगल हैंडेडली रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपने आप को। तो रिकॉर्ड करने के बाद जब मैं इस चीज़ को देखूँगा तो लगता है कि अगर मैं गलत कर रहा हूँ या मेरा एंगल गलत जा रहा है या जैसा मैंने आपको समझाया है मैं वैसा नहीं कर पा रहा, तो उस चीज़ पे भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे, मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा और टाइम टू टाइम वो चीज़ सही हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक चीज़ मेरे को बताना था। हमारा 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है, अब हम तीसरी एक्सरसाइज करेंगे जो कि है हमारे शोल्डर और बैक वाला एरिया है उससे रिलेटेड। तो एक तरीके से प्रोट्रैक्शन और रिट्रैक्शन होगा, ये बहुत बड़ा वर्ड है जैसा कि मैंने बोला। तो छोटा छोटा अगर आसान में आपको समझाऊँ तो हमारी जो बैक वाला एरिया है अपर वाला, वो हमारा यूज़ हो रहा है प्लांच में, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक एक्सरसाइज है जिसमें हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने बैक वाला जो एरिया है उसको स्क्वीज़ इन और स्क्वीज़ आउट करना है। सेम पुशअप के पोजीशन में जाएंगे और बॉडी को नीचे की तरफ, आर्म हमारा स्ट्रेट रहेगा ताकि एक वो कह सकते हो बैलेंस रहे हमारा और हमारी बॉडी को एक एडाप्टेशन मिले। ये चीज़ हमारी एकदम स्ट्रेट रहेगी और इसी में हम अपनी बॉडी को नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ लाएंगे ताकि एक रिदम बने, बॉडी को समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, मतलब एक डिफरेंस पता लगे कि नॉर्मल पुशअप में और सूडो पुशअप में डिफरेंस क्या है। यही चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। तो तीसरी एक्सरसाइज हम ये करते हैं, इसके भी हम 3 से 4 सेट करेंगे और मैक्स टू मैक्स रैप मारने की कोशिश करेंगे। टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है कि 2-3 मिनट का ले सकते हो और 5 से 7 मिनट भी जा रहा है तो इट्स ओके, ये हमारी स्टार्टिंग है। तो तीसरी एक्सरसाइज हम करते हैं।
जैसा कि आप देख रहे हो कि मेरे से भी नहीं हो रहा ये चीज़, बीच में 2-3 बार हो रहा है, पर वही बात है, हमें आदत नहीं है इस चीज़ की, तो उस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, ये हमारा लर्निंग फेज़ है, हम इस चीज़ को सही करेंगे टाइम टू टाइम। एक बार हम फिर से ट्राई करते हैं। सेम चीज़, हमें हाथ को हल्का सा बाहर की तरफ रखना है, बॉडी को थोड़ा और लीन करना है और टो पे आना है हमें, और अपर साइड हमारा सही जा रहा है, पर जब लोअर में मैं जा रहा हूँ तो उतना ठीक है। तो इसको करते वक्त मेरे यहाँ पे एक पेन आया, एक तरीके से खिंचाव महसूस हुआ है। मेरे को नहीं लगता शायद ये परमानेंट होगा, टेम्परेरी होगा। तो यही सब चीज़ों की मैं बात कर रहा था कि बॉडी में इंजरी रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है जब हम कैलिस्थेनिक्स सीखते हैं। हमें उस चीज़ को टैकल करना है और प्रिकॉशंस लेने हैं ताकि इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम ना हो और हम अपना मैक्स टू मैक्स अपना पोटेंशियल देख पाएँ और इसको अचीव कर पाएँ। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 1-2 बार हम और करेंगे इस चीज़ को, उसके बाद से हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई स्ट्रेस कर रहा था मैं, अगर वो गिर जाता तो हैं, मतलब लेके नहीं आ पाता, वैसे कभी कभार ही लगता है। आराम से आराम से। तो ये मेरा वासुदेव है, एक तरीके से कह सकते हो। चल ठीक है, काफ़ी है यार। चल जा, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। बाय बाय। नहीं एक्सरसाइज करने दे।
तो हमारी 3 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब हम अपना पुश वर्कआउट स्टार्ट करेंगे जैसे ये चाहते हैं। तो पुश वर्कआउट में हम सिंपल सा रखेंगे जो कि है हमारा पुशअप्स और डायमंड पुशअप्स, आर्चर पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप्स और डिक्लाइन पुशअप्स। ये हमारा एक तरीके से पुश वर्कआउट होगा और साथ साथ हम इसको डिप्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब एंडिंग में हमारा डिप्स जाएगा। और कल हम अपना पुल वर्कआउट करेंगे और जो हमने प्लान से रिलेटेड एक्सरसाइज करी है उसको कंप्लीट करेंगे। तो ठीक है, जाओ, बाय 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 भाई। एक्सरसाइज करनी है, घर भी जाना है। तो ठीक है, बाय बाय, जाओ, कल मिलते हैं, बाय। फ़ोन पे पैर मत रख दियो तुम। तो हमारा जो पुश वर्कआउट है वो सिंपल ही रहेगा, जिसमें हम 3 सेट मारेंगे। हर एक पुश एक्सरसाइज के 3 सेट लगेंगे और मिनिमम टू मिनिमम 12 रैप मारेंगे और मैक्स टू मैक्स हमारा 30 का जाएगा। मेरे पास स्ट्रेंथ है ऑलरेडी, मैं एक बार में 50 पुशअप मार सकता हूँ जैसा कि आपको पता है, पर इसको मैं एज अ रूटीन बनाना चाहता हूँ। तो उस रूटीन को फॉलो करने के लिए मैं सेट बाय सेट ही मारूँगा और हमें थोड़ी एनर्जी चाहिए होगी पूरा 5 से 6 हमारा जो पुश एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करने में। तो धीरे धीरे करके हम चीज़ें बिल्ड करेंगे। अभी मैंने 20 पुशअप्स मारे हैं, ये हमारा नॉर्मल है। टोटल हमें 30 से 40 सेट्स मारने हैं, एक तरीके से कह सकते हो, या रैप रेंज कह सकते हो। हमारा 3 रैप रेंज का जाएगा। 3 को आप एक भी बना सकते हो या उसको डिवाइड करके 4 से 5 भी कर सकते हो। मेरा 3 का रहेगा मैक्स और मिनिमम मेरा 1 से 2 का रहेगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे मेरा जो स्टार्टिंग का पुशअप्स है उसको मैं चाहूँ तो एक बार में कंप्लीट कर सकता हूँ। सेम कोई और वेरिएशन जैसे आर्चर या डिप्स हो गया, उसमें मैं ज़रूरी नहीं है कि 12 ही मारूं, क्या पता मेरा वो 20 भी लग जाए, तो वो एक तरीके से मेरा वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप नहीं मार पा रहे तो अपना 10-10 का ही रखो या 12-12 का ही रेप रेंज रखो और टोटल 3 सेट में डिवाइड कर दो, तो वो 30 या 32 या 35 तक तुम्हारा चल जाएगा। तो हम अपना पहला पुशअप्स जो कर रहे हैं वो है नॉर्मल, फिर इसके बाद से हम अपना आर्चर करेंगे, फिर डायमंड और इंक्लाइन डिक्लाइन और लास्ट में हमारा डिप्स रहेगा। तो इसको हम जल्दी से जल्दी फिनिश करते हैं। अब मैं चिट चैट नहीं करूँगा, मैं सीधा इन चीज़ों को कंप्लीट करूँगा और एंड में मैं आपसे बात करता हूँ।
टाइम बंदा पूछता है, जिस टाइम कोई मजे नहीं है तो आगे निकल सकते बंदा फंक्शन ताकि तो देगा हाथ से वो बात में बताया ये मेरा पेट फूल ऐसा आता है बच्चा हाथ से निकल जाता है झटका लगता है एकदम पता नहीं हो गया हो भी जाता है जिसे आता पेट फूल सामने आ जाए तो सारी फ्लैश बैक आ रहा है क्या क्या करा क्या सारी उम्र आपके साथ और जब हमें आपको बताना महसूस करते हैं तो वो खाना कुछ कर नहीं सकते यही तो मन ये तो समझाने कुछ कर नहीं सकते तो क्या आए आधा घंटा बैठे 1 घंटा बैठे 2 घंटे छोटे वाला काफ़ी पार्टी बहुत सारा नहीं जाता उसको जब कहता तो हमला ही मेरा साल करो मैं शाम को करते गया वो मैंने बात किया तो भूल लिया बता 5 किलो यूनियन आपने खाया तो मैं हासिल आएंगे नहीं जो लिया पूरी वाला कभी फांसी लिखा नहीं वहाँ वो कुछ नहीं उसको कुछ रखेगा वहाँ तो कल एक घंटे के परसों करने की मैंने याद
तो हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट होता है और आज था हमारा पुश डे और हमने 5 से 6 एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। मेरा डायमंड पुशअप्स रिकॉर्ड नहीं हो पाया, मैं रिकॉर्ड बटन पे क्लिक करना भूल गया था, पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। डायमंड पुशअप्स आपने ऑलरेडी मेरे देख ही रखे हैं, मैं इस चीज़ को कल ऐड कर दूंगा। कल तो हमारा वैसे पुल डे रहेगा। पुल डे में हम नॉर्मली पुलअप्स, चिन-अप्स और कह सकते हो कि एक और एक्सरसाइज है, मतलब 2-3 एक्सरसाइज का R&D मैं और करूँगा जो हमारे पुल एक्सरसाइज में ऐड हो। एटलीस्ट 4 से 5 एक्सरसाइज तो होनी चाहिए। अब देखते हैं कि कल का दिन हमारा कैसे जाता है। तो हमारा पुश वर्कआउट कंप्लीट हो गया है और अब मैं घर की तरफ निकल रहा हूँ। और हमने टोटल 5 से 6 एक्सरसाइज परफॉर्म करी, जिसमें से पहली एक्सरसाइज हमारी थी नॉर्मल पुशअप्स, जिसके हमने 30 से ज़्यादा ही रेप्स मारे हैं। फिर दूसरी एक्सरसाइज हमने करी इंक्लाइन पुशअप्स, उसके 2-3 वेरिएशंस हमने किए, जिसमें एक क्लोज ग्रिप था, वाइड ग्रिप था और नॉर्मल ग्रिप था। तीसरा मैं ये लाइन वाइज नहीं बता रहा, मैं बस ये बता रहा हूँ कि कौन कौन सी हमने एक्सरसाइज करी है। तीसरी हमारी गई थी डिक्लाइन पुशअप्स, उसके भी हमने 3 सेट्स मारे जैसा हमने प्रॉमिस किया था या जैसा हमने बोला था। चौथा हमारा गया आर्चर पुशअप्स। आर्चर पुशअप्स काफ़ी लेजेंड एक्सरसाइज लगती है मेरे को अपने चेस्ट और ट्राइसेप्स को बिल्ड करने के लिए, तो हमने उसको परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छा अभी बॉडी पंप हो रखा है। मैं अपनी बॉडी भी रिवील कर चुका हूँ अपने येस्टरडे वाले वीडियो में, अगर आप मेरा BTS चेक कर रहे हो तो, क्योंकि अब ये टाइम हो गया है हमें अपना एक फिज़ीक भी मेंटेन करना है और एक अच्छी बॉडी बिल्ड तो करनी है, प्लस हमें स्किल्स तो सीखना है। हमें स्किल्स तो सीखना ही है, साथ ही साथ हमें एक अच्छी बॉडी भी बिल्ड करनी है और देखना है कि हमारी बॉडी कहाँ तक सर्वाइव कर रही है। तो विल सी कि आने वाला टाइम हमारा कैसा होगा और फ्यूचर में हमारे लिए क्या क्या रखा हुआ है। तो हमने 4 से 5 एक्सरसाइज करी और आज का हमारा जर्नी टू प्लांच कंप्लीट होता है। कल हम देखते हैं कि मतलब आज ही मैं R&D थोड़ा और करूँगा और देखता हूँ कि मैं आपको क्या क्या बता सकता हूँ, ताकि इन फ्यूचर और कभी भी अगर आप मुझे देखते हो या फॉलो करते हो तो कोई भी ऐसी डिटेल मिस ना हो जो मैंने आपको बताई ना हो, जिससे आपका ये जर्नी और मेरा जर्नी अधूरा ना रहे। तो तब तक के लिए स्टिक विद मी एंड विल डू हसल।